हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। तो आज की क्लास में, लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट स्टार्ट कर दिया था, उसी का बस एक लास्ट टाइप बाकी है, वो फिनिश कर लेते हैं। तो उसमें आप हेडिंग डाल दो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट ऑफ द टाइप दिस। इस फॉर्मेट का अगर इंटीग्रेशन आता है जिसमें कॉस स्क्वायर का टर्म साइन स्क्वायर का टर्म आए, तो क्या करना होगा समझो अच्छे से। इस तरह का फॉर्मेट का क्वेश्चन अगर आता है, आपको ध्यान रखना है, आपको करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड। डिवाइड करने के बाद फायदा क्या होगा, ऊपर सीकेंड स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा, नीचे 10 क्रिएट हो जाएगा। अब 10x को t पुट अप करोगे तो सीकेंड स्क्वायर dx dt में चला जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। लास्ट क्लास में हमने जो फॉर्मेट किया था उसमें ऐसा कुछ था, तो दोनों में अंतर याद रखना। इस टाइप के फॉर्मेट को करने का क्या तरीका बताया था, बताओ। इसको कैसे सॉल्व करते थे? क्या सब्स्टिट्यूशन सिखाया था? साइन एक्स की जगह क्या रखोगे, बोलो। सर 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। साइन एक्स की जगह ये रख देंगे और कॉस एक्स की जगह रख देंगे 1 - tan² अपॉन 1 + tan। ये लास्ट क्लास में सीखा था। उसमें यहाँ पे साइन और कॉस की पावर 1 थी, लेकिन अगर पावर इवन ऐसी आ जाए तो तरीका ये होगा, न्यूमरेटर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एंड पुट tan x इक्वल टू t। एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी से इसको। कर लिया नोट? यस सर। ओके, अब इस पे क्वेश्चन कर लो एक बार। ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कर लो एक बार। जो अभी तरीका बताया वही तरीका अप्लाई करना है, दोनों में अप्लाई कर दो तो देखो आंसर क्या आ रहा है। अटेम्प्ट हो जाए तो बता देना।
चलो करे, फर्स्ट वाला Yes, sir. कर ले। Yes, sir. फर्स्ट वाले में ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो ऊपर देखो क्या आ जाएगा, 1/, यहाँ पे आ जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर। अब ऊपर अगर सेकेंड स्क्वायर है तो 10x क्रिएट करना पड़ेगा, तो सेकेंड स्क्वायर की जगह 1 + 10 स्क्वायर लिख देंगे। अब 10x को टी पुट अप करोगे तो ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा, नीचे हो जाएगा t² - 3। सही है, चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. और आपको पता है इसको इंटीग्रेट करने का तरीका बताओ। 1/2a log ऑफ x - a अपॉन x + a, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. सेम अगला टाइप का भी क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा, ऊपर नीचे सेकेंड स्क्वायर से डिवाइड करोगे, 10x को टी पुट अप करोगे। देख लो ध्यान से, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली देखो ये टॉपिक तो थ्योरेटिकली पूरा कंप्लीट हो चुका है जेई मेंस लेवल के हिसाब से। अब मेन अगले 3 चैप्टर स्टार्ट होने से पहले इस चैप्टर के आपके फॉर्मूले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी जाके अगले 3 चैप्टर समझ में आएंगे और इस चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। तो एक बार मैं सब सारे फॉर्मूला आपको रिकैप करा देता हूँ, क्योंकि अभी अपन जेई के क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बार ध्यान से देख लो इन सारे फॉर्मूले को, जो याद नहीं है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ये मॉड्यूल से पूरा आपको फॉर्मूला लिस्ट बना लेनी है आज घर जाके हाथों हाथ, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद नहीं होंगे या फिर जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो याद नहीं होंगे, अगले 3 चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अभी से बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन चालू कर देंगे, लेकिन उसके पहले इनडेफिनेट का ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये बात एकदम दिमाग में छाप लो, ठीक है? आ रही बात समझ में? Yes, sir. So, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके यहाँ दिए हुए हैं। ax + b लीनियर की पावर n, n+1 अपॉन n+1, a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log a, साइन का cos, cos का माइनस साइन, tan का log सेकेंड, cot का log sin x, सेकेंड स्क्वायर का 10x, सेकेंड x 10x का ये सेकेंड x का इंटीग्रेशन log सेकेंड x प्लस 10x। ये सारे फॉर्मूले यहाँ गिवन है। 1/quadratic में भी ये सारे अच्छे अच्छे फॉर्मूले। 1/√quadratic ये वाला है तो साइन इनवर्स, ये है तो tan इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये है तो log का 1/a² - x² a - x a + x अपॉन a - x, ये वाला है फॉर्मूला। क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. के बाद फिर अपन ने पढ़ा था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन करने से क्वेश्चन बहुत सी बार इजीली सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जांपल स्टैंडर्ड भी दिए, जैसे यहाँ पे 10x को t मानने पे यहाँ पे 4 पावर 4 है तो 2 बार लिखेंगे 10² अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे e की पावर -x था तो e की पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसके बाद e की पावर x को t मान लिया। तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. मॉड्यूल आपकी इतनी अच्छे से गिवन है कि उसमें से सॉल्व इलस्ट्रेशन है वो भी काफी अच्छे हैं, उनको भी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो भी बहुत फायदा है। अगला देखो, यहाँ पे ऊपर x था, नीचे पावर 4 पावर 2 था, तो x² को t मानने पे ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा और 1/quadratic में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/quadratic को कैसे सॉल्व करना है वो भी हमें आता है, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कि दो अलग अलग तरह के फंक्शन अगर प्रोडक्ट में आते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को अज्यूम करने के लिए ये वाला फॉलो अप्लाई कर सकते हो, आइलेट, जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन अज्यूम कर लेंगे और सेकंड वाले को सेकंड। तो जनरली हम सेकंड फंक्शन उसको अज्यूम करते हैं जिसका इंटीग्रेशन पता हो। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये फॉर्मूला सबको याद है कि नहीं? याद है सर। वेरी गुड। इसके बाद आपको पढ़ाया था ये, इसके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी गिवन है। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द रैशनल फंक्शन, जब रैशनल फंक्शन आ जाए ऊपर नीचे तो एक तो मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से अलग अलग करके न्यूमरेटर को कंपेयर करके ए और बी निकालोगे, फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे, याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. मेथड भी देख लो यहाँ पे, जैसे 3 फैक्टर थे a अपॉन b अपॉन c अपॉन कर दिया, एलसीएम लिया, न्यूमरेटर से कंपेयर किया, एबीसी निकाल लिया, एबीसी की वैल्यू वापस यहाँ पे पुटअप करी, अलग अलग इंटीग्रेट किया, आंसर आ गया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक।
ये सारे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व एग्जांपल से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप दिस, वन बाय क्वाड्रेटिक, तो वन बाय क्वाड्रेटिक के लिए सिखाया था परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर बना के स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देख लो एक बार ध्यान से, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. बोलो, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी प्रैक्टिस तो कर ही लेना। फिर वन बाय क्वाड्रेटिक के बाद आता है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। तो लीनियर को क्या लिखना है, न्यूमरेटर को लिखना है a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और फिर अलग अलग करके इंटीग्रेट करना है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। अगली वेरायटी आती है ये वाली, आज जो बताई, साइन स्क्वायर का टर्म आया तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, टेन एक्स को टी पुट अप कर दो। ए साइन एक्स आया तो हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्लियर है? Yes, sir. और ये Yes, sir. पावर एम वाले, ऑड पावर आती है तो ऑड पावर वाले को एक कम करने के लिए इवन पावर वाले को टी मान लेना, ताकि ऑड पावर एक कम हो जाएगी, पूरा इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. और एक वेरायटी थी जब ऊपर और नीचे इवन पावर हो, एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 हो, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक्स प्लस वन बाई एक्स को टी या एक्स माइनस वन बाई एक्स को टी मार्क पुट अप कर दो। प्लस या माइनस इस बात पे डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर में क्या है। न्यूमरेटर में अगर प्लस है तो माइनस वाले को टी मानेंगे, न्यूमरेटर में अगर माइनस है तो प्लस वाले को टी मानेंगे। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये सारा बता रखा था। फिर ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप दिस, ये भी बताया था, रूट के अंदर लीनियर टर्म हो तो इसको टी स्क्वायर मानना है, लीनियर टर्म बाहर हो तो उसको वन बाई टी मानना है, दोनों में अंदर बाहर क्वाड्रेटिक हो तो एक्स की जगह वन बाई टी पुटअप करना है। ये बताया था कि नहीं? Yes, sir. याद आ रहा है? ये याद Yes, रखना, sir. रूट के अंदर लीनियर टर्म तो उसको क्या मानना है, टी स्क्वायर। लीनियर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक लीनियर टर्म बाहर आ जाए तो उस लीनियर टर्म को मान लेना वन बाई टी, अंदर भी क्वाड्रेटिक बाहर भी क्वाड्रेटिक, तो एक्स की जगह पुटअप कर देना वन बाई टी। क्लियर है? तो याद रखना, ये सारे शॉर्ट नोट बनाओगे, डेली बेसिस पे रिवाइज करोगे तो ही होगा, और ये सारे सॉल्व एग्जांपल प्रैक्टिस करोगे तो होगा। मैं अभी भी बता रहा हूँ तीसरी बार बच्चों, अगला अगला जो चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो जेई का वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेड चैप्टर है। अगर जेई के मैथ्स के 24 चैप्टर हैं, 24 में अगर कोई पूछता है कि सब सर सबसे हाईएस्ट वेटेड चैप्टर कौन सा, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब ये सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आती हो, तभी वो चैप्टर अच्छे से हो पाएगा। आपको बात समझ में आ रही है उसका इंपॉर्टेंस कितना है? इसलिए सॉल्व एग्जांपल Yes, जितने sir. भी मॉड्यूल में गिवन है, यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना खुद से। अटकोगे भी तो भी सॉल्यूशन गिवन होगा, ये प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और ये आज के आज ही कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट अगले लेक्चर से लगभग अपन नया चैप्टर चालू कर देंगे। आपको आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी गिवन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये सारा भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं अटक को लगभग देखो नेट पे भी सारा, अगर आधी रात को मान लो कहीं अटक जाओ, नहीं समझ में आ रहा है, तो ऑनलाइन भी देख सकते हो, गूगल पे भी सोल्यूशन लगभग मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी आप क्लास में पूछोगे तो और अच्छी बात है। अब मैं आपको कुछ जेई के क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़े से कुछ क्वेश्चन इसमें टफ इजी दोनों तरह के होंगे, कुछ इजी भी होंगे, कुछ टफ भी होंगे, कुछ मीडियम भी, लेकिन आपको अपनी तरफ से ट्राई करना है। तो पहले शुरू के 3 क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो, चलो एक बार 3 ट्राई करो, इसको डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करो, आपको जो मन में आ रहा है वैसे ट्राई करो, जैसा आपको सही लगता है। 7:15 हो रहे हैं, मैं आपको 5 मिनट का समय दे, 7:20 पे से डिस्कशन करेंगे। एक बार अपनी एंड से पूरी ट्राई करो, कोशिश करो बनाने की, करो स्टार्ट।
डन। हो गया क्या? हेलो, ये सर ये तीनों ही है। अटेम्प्ट कर लिए सबने एक एक बार? यस सर। ठीक है, फर्स्ट वाला कैसे करें? सर x की पावर n कॉमन लेंगे नीचे से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ब्रैकेट में से x की पावर n का कॉमन लोगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा x की पावर माइनस n, और x की पावर बाहर n कॉमन आएगा, n n+1 बन जाएगा, है ना? Yes, sir. अब ये n+1 नीचे जो है ऊपर जाके नेगेटिव पावर बन जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको दिख जाएगा शायद। अब क्या करेंगे बता दो, ऊपर क्या बन रहा है, -n-1, और नीचे x की पावर -n है, तो क्या करेंगे? सर नीचे वाले को टी मान लेंगे। नीचे वाले को t मानोगे, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो न्यूमरेटर वाला ही आ जाएगा, है ना? Yes, sir. तो देखो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट जेई में आया हुआ है, तो ऊपर वाले की जगह -1/n, बाहर कांस्टेंट dt अपॉन t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t। Yes, sir. वैल्यू पुट अप कर देना आंसर मैच करने की कोशिश करें। अच्छा, अब ये मल्टीपल चॉइस था एक्चुअली, शायद मुझे ध्यान नहीं है मल्टीपल चॉइस है कि नहीं है, लेकिन हो सकता है आंसर अलग अलग फॉर्मेट में दिया, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनस पावर अगर -1 होगी तो रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। क्लियर है? देख लेना, चलो यस सर। इसके आंसर घर पे जाके मैच कर लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे करना है? Yes, sir. क्वेश्चन Yes, sir. नंबर 2, x से नीचे x माइनस अल्फा, याद करो कैसे करेंगे इसको, क्या सिखाया था? नीचे 2 टर्म है, ऊपर सिंगल टर्म है, क्या करें? बताओ, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्या करेंगे? बता दो क्या करें। चलो दो तरीके करने के, आप चाहो तो ये जो x माइनस अल्फा इसको सिंगल फंक्शन में t मान लो, क्या मान लो, t। तो x की जगह क्या आ जाएगा, यस सर। अल्फा प्लस t, ठीक है, या फिर t प्लस अल्फा। आ रही बात समझ में? Yes, Yes, sir. यस सर। करो सॉल्व एक बार, करो x माइनस अल्फा को t मानो, सॉल्व करो। और आपका आंसर इस फॉर्मेट में आएगा, तो आपको पता करना है ये जो a और b कोफिशिएंट है ये कितना है। इसके बाद क्या करोगे बताओ? सर साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला खोल देंगे सर। साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अल्फा कांस्टेंट है, ध्यान रखना है, आप अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल टी है ना? अब साइन टी को अलग अलग डिवाइड कर दोगे, यहाँ साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, कॉस अल्फा इंटू डी टी, और यहाँ पे कॉस टी अपॉन साइन टी क्या हो जाएगा, कॉट टी cot. इंटू साइन अल्फा। क्लियर है? Yes, sir. अब कॉस अल्फा तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ साइन अल्फा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा,
और कॉट अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉट टी का इंटीग्रेशन, सॉरी साइन अल्फा इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता था, लॉग साइन एक्स लॉग साइन टी है ना, Yes, sir. ठीक है। Yes. तो मॉड, अब टी की वैल्यू पुट अप कर देना, टी क्या था आपका एक्स माइनस अल्फा, तो जगह एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो अब कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे क्या कहता, एक्स का टर्म एक्स के साथ क्या कोफिशिएंट आ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो एक्स, ये जब कॉस अल्फा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स के साथ एक्स कॉस अल्फा आएगा, Yes, sir. ये दोनों कांस्टेंट है, जिसको इस मान लो ये C1 है, तो ये दोनों कांस्टेंट इस कांस्टेंट के साथ मिलकर एक नया कांस्टेंट बना देंगे, है ना। और दूसरा Yes, पूछा था sir. कि साइन लॉग साइन अल्फा माइनस के साथ क्या आ रहा है, तो उसके साथ ये आ रहा है। तो आपका क्वेश्चन के हिसाब से ये कैपिटल ए हो गया, ये कैपिटल बी हो गया, कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। आ रही बात समझ में, Yes, sir. वेरी गुड। तो सेकंड भी हो गया। थर्ड का क्या तरीका होगा, 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा दिया है, कैसे करेंगे, ऑप्शन से देख के क्लिक कर जाना चाहिए था, देखो ध्यान से, तरीका सिखाया था। बोलो, क्या सिखाया था, एक्स से सॉरी, तो करने के रखे दो तरीके। आपको बताओ ये जो फॉर्मेट बताया था, इस फॉर्मेट को सॉल्व करने का क्या तरीका सिखाया था, इसमें ये भी तो था, साइन एक्स और कॉस एक्स में हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, है ना। आज भी Yes, बता, sir. तो फिर भूल गए आप लोग। Yes. तो इसलिए कहा था देखो, अगर रिवाइज नहीं करोगे, फॉर्मूला याद नहीं करोगे, तो कुछ मतलब नहीं क्लासेस का। आप जो क्लासेस अटेंड कर रहे हो वो भी वेस्ट है, अगर जो पढ़ा रहा है उसको घर पे रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो देखो आज की चीज 2 बार बताने के बाद फिर भूल गए, क्यों, क्योंकि रिवीजन बहुत वीक है। तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा की जगह टेन के हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। Yes, sir. और दूसरा एक Yes, तरीका और sir. था इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो भी काम बन जाएगा। 1/√2 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और फिर 1/√2 की जगह आप चाहो तो साइन 45 कॉस 45 लिख सकते हो, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा, जिसको साइन ऑफ ए माइनस बी लिख सकते हो, तो 1/साइन मतलब कॉस एक बन जाएगा। वो भी एक तरीका सॉल्व करने का, क्लियर है, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने का। बाकी आपको स्टैंडर्ड तरीका बता ही दिया मैंने। आ रही बात समझ में कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. Yes, अभी sir. अगले 3 क्वेश्चन करो, अभी थोड़े और अच्छे, लेकिन कॉन्फिडेंस रखो हो जाएंगे, ट्राई दिस, सॉरी। ट्राई दिस नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, दिख रहे हैं आपको, विजिबल है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करो ट्राई, अच्छे से ट्राई करो, 5 मिनट का समय फिर से दे रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, फिर सिखाऊंगा वापिस से।
हो गया अटेम्प्ट। सेम वैरायटी थी एक लगभग, थोड़ी थोड़ी। हेलो, Yes, sir. बताओ फोर्थ फिफ्थ सिक्स अभी हो गए कि और टाइम चाहिए? सर कर रहे हैं अभी। चेक करो। सर कर रहे हैं। करो तो बोल दे, हाँ ऐसा भी बता दिया करो, कर रहे हो तो चलो करें डिस्कस, अब काफी टाइम हो गया। बोलो। यस सर। चलो देखो, फिफ्थ और Yes. सिक्स अभी क्या था, फिफ्थ और सिक्स में वापस बताओ। यहाँ पे देखो cos सिक्स दिया हुआ है या sin x दिया हुआ है, दो तरीके। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या सिखा है? सर हाफ एंगल वाले फॉर्मूले। हाफ एंगल। देखो दोनों ही केस में ना आसानी से हो रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल है ना, तो स्टैंडर्ड एंगल दिखे तो ये वाला तरीका भी अपना सकते हो। यहाँ पे तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इस टाइप के हो, इसमें फायदा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, यहाँ पे कॉस और साइन दोनों सेम एंगल पे हो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फायदा क्या होता है, ये कोई ना कोई एक नया ट्राइंगल है जिसका एक साइड है ए, दूसरी साइड है बी, और एंगल मान लो अल्फा, हाइपोटेन्यूस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए अपॉन ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा है ना, ए अपॉन दिस साइन अल्फा कोई ना कोई।
और बी हो जाएगा कॉस अल्फा। तो बेसिकली आपके पास एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। कभी भी साइन और कॉस में सेम एंगल और दो दो हो तो सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने का ये तरीका है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू √3 है, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका? 2. √4, दैट इज 2। तो आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड कर रहे हो यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में ही 2 से मल्टीप्लाई। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा। अब इस 1/2 को आप चाहो तो साइन के या कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर साइन के बारे में बात करो, कौन से एंगल पे साइन 1/2 आता है? 60 डिग्री पे। Yes, sir. Yes, sir. और √3/2 भी 60 डिग्री पे, कॉस का 60 डिग्री। सही है? सॉरी 30 डिग्री। साइन 30 1/2 होता है और साइन कॉस 30 √3/2 होता है। हाँ है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी का फॉर्मूला क्रिएट हो गया, जो कि क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी। Yes, sir. तो इससे फायदा क्या हुआ? ये पूरा सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, दैट इज कॉसेक। और कॉसेक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी आपको पता ही है, लॉग Mod of क्या sin. था? कॉसेक ने कॉसेक का कॉसेक प्लस कॉट था शायद, चेक कर लेने एक बार। प्लस या माइनस? Cosec minus cot. माइनस था, ठीक है। Minus. अब चाहो तो इसको साइन या टेन में अंदर को फंक्शन को कन्वर्ट कर देना, बाकी ट्रिग्नोमेट्री मैनिपुलेशन है। तो दोनों तरीके सही है। अरे बस पिछले क्वेश्चन में भी ये कर सकते थे, इस क्वेश्चन में भी कर सकते हो। हाँ है ना? अब उसको टेन के टर्म्स में कन्वर्ट करना, वो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। वापस ये क्वेश्चन देखो, फिर रिपीट हो गया। यहाँ पे क्या करोगे? ऊपर x से नीचे x माइनस पाई/4 है, तो क्या करोगे? X minus pi by 4 equal to t. इसको t मान लेना, जो पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये भी हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, देखो sir. ये जो जेई के जो क्वेश्चन है, इसको इस तरह ये आपके इस वेराइटी में आ रहे हैं। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलो एक दो वेराइटी और ट्राई कर लेते हैं ताकि और प्रैक्टिस हो जाए। चलो अगले 3 ट्राई करो, 7th 8th और 9th, और 10th भी ले लो साथ में। चलो 4 क्वेश्चन ट्राई करो।
हो गया अटेम्प्ट? हेलो? Yes, sir. हाँ लवन्य, आपको कुछ बोलना है? ठीक है, सबने एक एक बार अटेम्प्ट कर लिया, अब देखो चलो फटाफट देख लेते हैं क्या तरीका होगा अलग अलग क्वेश्चन का। आपको घबराना, अगर क्वेश्चन नहीं भी हो रहे तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस सीखो और घर जाके आज फिर प्रैक्टिस करना मॉड्यूल से, सॉल्व एग्जांपल करना, एक्सरसाइज 1 सॉल्व करना, नोट्स पढ़ना, सारे शॉर्ट नोट्स बनाना, तो अपने आप हो जाएगा। फर्स्ट में बोला था इंटीग्रल ऑफ 5 10x अपॉन 10x माइनस 2, ऊपर भी 10 नीचे भी 10 है, और आंसर देखो इसमें ऐसे ऑब्जर्व भी करोगे तो आंसर साइन और कॉस के टर्म्स में दिया हुआ है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. कैसे करें इसको सॉल्व? देखो, जब ऊपर नीचे सेम फंक्शन हो ना, तो सबसे पहले तो क्या, हमेशा ये बात मेरे दिमाग में छाप लेना, ये जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ऊपर नीचे सेम टाइप के फंक्शन दिए हो, पावर भी सेम हो, लीनियर पावर भी 1 है, तो क्या करो, नीचे वाला फंक्शन ऊपर क्रिएट कर दो और फिर अलग अलग कर दो और फिर सॉल्व करो, उससे बहुत सी बार क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ, ट्राई करते हैं इस मेथड से, होगा तो ठीक, नहीं तो फिर कोई दूसरा मेथड ट्राई करेंगे। तो ऊपर था 5 10x, तो 5 को तो बाहर निकाल रहा हूँ, ऊपर है 10x और नीचे है 10x माइनस 2। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो नीचे जैसा फंक्शन अगर ऊपर क्रिएट करना है तो क्या करोगे, एक -2 और एक +2 कर दो, हाँ है ना? Yes, sir. फिर जब अलग अलग कर दोगे तो देखो ये हो जाएगा। इससे फायदा क्या हो, यहाँ नीचे से ऊपर से 10 हट गया, हाँ है ना? Yes, sir. 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब इसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे, साइन बाय कॉस एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा। Yes, sir. अब इससे फायदा हुआ कि नहीं होगा वो सोचना पड़ेगा। ऊपर cos x आ गया है, नीचे साइन -2 कॉस है। अब वापिस से ऐसा सोचना पड़ेगा कि भाई नीचे क्या कर सकते हैं, और अपन सोचो, कैलकुलेशन में कुछ गलती तो नहीं करी थी अपने, -2 किया +2 किया, अलग अलग किया, ये 1 बच गया, 2 अपॉन ये बच गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर अच्छा 2 बार 2, लिख दिया। हाँ 2 2 बार लिख दिया, ठीक है, एक बार 2 हटा देता हूँ। चाहो तो अंदर बार जो भी हटाना हटा दो, एक 2। अब इसको कैसे हटाएं? फिर वो ऑप्शन में हाँ डिफरेंशिएशन वाला कर लेते हैं ना, नीचे का डिफरेंशिएशन प्लस वो कोई कॉम्बिनेशन होता है ट्रिगोन। हाँ वो भी कर सकते हो, वेरी गुड, क्योंकि ऊपर नीचे साइन कॉस का टर्म है, तो आप ये कर सकते हो कि न्यूमरेटर को लिख सकते हो, याद आ रहा है, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इससे फायदा क्या होगा, जब डिनोमिनेटर को दोनों को अलग अलग करोगे आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना? न्यूमरेटर को रिप्लेस कर देंगे, Yes. न्यूमरेटर मतलब 2 cos x, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. साइन x कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा a प्लस 2b, और cos x कॉमन ले लोगे तो -2a प्लस b बचेगा। दोनों तरफ कंपैरिजन करोगे तो cos के साथ यहाँ पे 2 है, तो ये 2 इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाले जो टर्म है 0 के बराबर हो जाएगी।
इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी निकल जाएगा, ए और बी की वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे, अलग अलग करोगे, इंटीग्रेट आसानी से हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, अगला वाला ध्यान से देखो। एक्स क्यूब और एफ ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्यूब दिया है, एक नया फंक्शन कुछ ओमेगा एक्स या फिर साई एक्स बोलते हैं इसको, फाई साई। तो इसी के टर्म्स में आंसर क्या आएगा ये पूछोगे। देखो ध्यान से देखो, चलो ये थोड़ा नया क्वेश्चन आप लोग हो सकता है आप लोग, लेकिन टफ नहीं है, आसान ही है। देखो देखो, तो अगले पेज पे लेके ट्राई करते हैं। अब देखो यहाँ पे फंक्शन एक्स क्यूब के टर्म्स में, फंक्शन किसके टर्म्स में, अंदर एक्स क्यूब दिया हुआ है, और एक चीज क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन जो है वो इस तरह से है कुछ फंक्शन, और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर मान लो अपन ये एक्स क्यूब को सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना पहले, तो है ना, बोलो। Yes, एक्स sir. क्यूब को, एक्स क्यूब क्योंकि यहाँ पे Yes, सिंगल Yes. फंक्शन है ना, तो सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको सिंगल फंक्शन मान लेते हैं। तो एक्स क्यूब को अगर आप टी मानते हो तो 3x² dx dt हो जाएगा, Yes, sir. मतलब x² dx Yes, की जो sir. वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/3 dt। तो यहाँ से पावर 5 थी, इसमें से x² अगर अलग कर लें वो dx के साथ लिख देते हैं, तो यहाँ पावर 3 बच जाएगी और f ऑफ एक्स क्यूब बच जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. अब देखो, अब ये पूरा t के टर्म्स में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा f ऑफ t, और ये हो जाएगा dt/3। अब मेरे पास क्या बचा, t इंटू एफ ऑफ टी, जिसमें भी f ऑफ टी का, f ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन तो मुझे पता ही है, हाँ है ना? इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दें, इसका इंटीग्रेशन पता है, इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, बोलो। Yes, sir. तो इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, टी का डिफरेंशिएशन वाज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो हो जाएगा 1/3 टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी। अब यहाँ पे एक्स की जगह टी रख देंगे तो साई ऑफ टी हो जाएगा ये, Yes, sir. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसकी, इसका भी इंटीग्रेशन क्या है, साई ऑफ टी, है ना? अब जहां जहां भी टी उसकी जगह सिंपली एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब को रिप्लेस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. yes, sir. तो यहाँ dt भी है, ध्यान रखना। जहां जहां भी टी उसकी जगह एक्स क्यूब रिप्लेस कर, देखो ध्यान से, हो गया कि नहीं हो गया सॉल्व? सिंपली ढंग से गिवन डेटा को उतारोगे तो सॉल्व हो जाए। दिखने में बहुत अजीब दिख रहा था लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं था। पहले तो एक्स क्यूब को टी माना, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अगला देखो, 1 प्लस एक्स माइनस 1/x ई की पावर x प्लस 1/x dx। कैसे करेंगे अगला, 1 प्लस एक्स माइनस 1/x और ई की पावर x माइनस 1 x प्लस 1/x। इसमें क्या दिमाग लगाएंगे,
लगाओ, सोचो। आपके दिमाग में क्या आ रहा है इस क्वेश्चन को देखते हुए, क्या सोच आ रही है कि सर ये करके देखेंगे, जो भी मन में आ रहा है बता दो, उससे अपन ट्राई कर लेंगे। सोच के देखो, और जो आपको सही लगता है कि सर ये एक बार ट्राई करके देखिएगा, इससे होगा कि नहीं होगा, जो भी अप्रोच आपको लगती है कि ये करके एक बार कोशिश करेंगे, तो बताओ। सर e की पावर x प्लस 1/x को मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई थोड़ी, डिवाइड भी करना पड़ेगा फिर। सिंपल किसी में डायरेक्ट मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकते, कोई भी चीज अगर करते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना पड़ता है। और सोचो, अगर इसको अपन टी मान के सॉल्व करके देखें, इससे कुछ होगा क्या? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ये? अब मुझे चाहिए 1 - 1/x², लेकिन यहाँ पे क्या है, ये है ना। अगर इसको मैं अलग अलग भी करूं, ये 1 के साथ अगर इसको अलग कर दूं मान लो, या फिर इसमें से अगर आप x कॉमन ले लो तो 1 - 1/x² क्रिएट हो जाएगा, है ना। देखो ध्यान यस से, सर। आपको 1 - 1/x² क्रिएट करना है। अगर x कॉमन ले लोगे, यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, 1/x + 1 - 1/x², e की पावर x + 1/x dx। अब मेरे को ये अलग करना, तो ये किसे अलग करें? अगर x को अंदर भेज दें, एक तो 1 बचेगा, तो 1 के साथ तो मैं इसको लिख लेता हूँ, और एक बचेगा x × 1 - 1/x², e की पावर x + 1/x dx। अब जब इसको मैंने t माना था, तो dx में पूरा चल जा रहा है, dx dt में, है ना। इसकी जगह dt आ जाएगा, बोलो। यस सर। अब यहाँ पे आपके Yes, पास sir. सिर्फ x, अब x को आपको रिप्लेस करना है t के टर्म्स में, तो x को अगर t के टर्म्स में लाना तो इसका यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दोनों तरफ log ले लेंगे बेस e पे, ये हो जाएगा x + 1/x = ln t। अब यहाँ से अगर x निकालना है तो डिफिकल्टी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन जाएगी x में, या फिर अगर इसमें प्लस 1/x ऐड करूं और 1/x सब्सट्रैक्ट करूं, हम्म, या तो कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अगर 1/x² ऐड या सब्सट्रैक्ट भी करते हैं तो उससे फायदा होगा क्या?
सब बाय पार्ट यूज कर लेते हैं। बाय पार्ट्स तो इसका इंटीग्रेशन तो नहीं पता, इसका इंटीग्रेशन हमें को पता है, इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। चलो बाय पार्ट्स यूज करके देख लेते हैं। सॉरी एक सेकंड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके एक बार चलो देख लो, आप बोल रहे हो तो। और फिर एक तरीका और आ रहा मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर मैं 1/x² ऐड और सब्सट्रैक्ट करूं ब्रैकेट के अंदर ही और फिर अलग अलग करूं तो शायद उससे भी हो जाए। दोनों तरीके अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। ध्यान से देखो, चलो बाय पार्ट्स अगर अप्लाई करना है तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन अलग से करके देख लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, x प्लस x²/2 माइनस log x है ना। Yes, sir. Yes, sir. और मेरे को लग रहा है पता नहीं उसे लेंदी तो नहीं चल जाएगा, एक बार करके देख रहे हैं, फटाफट देख लो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर अप्लाई करोगे, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये तो चलो इसका काम तो हो गया, इसके बारे में अब कंसंट्रेट करना है। अब इसमें अगर सिंप्लीफाई करने का सोचोगे तो x अंदर जाएगा, x²/2 जाएगा, यहाँ पे अटक जाओगे शायद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे log x भी आ गया। एक तो इसको सॉल्व करके इसको भी यहीं रखते हैं, देखते हैं आगे ये सॉल्व हो पाएगा क्या। दूसरा मैंने तरीका सोचा था कि अगर इसमें मुझे 1/x² चाहिए ना, तो 1/x² ऐड किया, 1/x² सब्सट्रैक्ट किया ब्रैकेट के अंदर ही। ये करके देखते हैं इससे फायदा होगा कि नहीं होगा। अब मुझे चाहिए था डिफरेंस, इसका डिफरेंशिएशन 1 - 1/x², तो 1 के साथ -1/x², इनको साथ में रख लेंगे और इसको अलग कर लेंगे। तो देखो क्या क्या है, इनको साथ में रख लिया या x को अलग किया, 1/x कॉमन लोगे तो अब इसको इसके साथ कंबाइन करोगे, इसको टी मानने पे तो ये तो dt में चला जाएगा। एक मिनट, हाँ अच्छा देखो यहाँ पे हो रहा है शायद, हाँ हो गया, एक और फैक्टर बन रहा है, देखो ध्यान से, हो गया सॉल्व। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 1 - 1/x² कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, Yes, sir. नहीं नहीं यहाँ पे कॉमन आएगा तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ Yes. बचेगा 1/x और एक प्लस का x अलग से। अब अलग अलग भी करेंगे तो वापस वही दिक्कत आएगी। ठीक है चलो इसको पेंडिंग रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक बार वो सोचेंगे इसके बारे में। ये वाला इवन पावर वाला ये हो गया था, ये तो ऐसा x⁴ कॉमन लोगे उससे हो रहा है, देख लो ध्यान से। इसमें अगर x⁴ कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा पावर 4 बाहर, x³ बन के बाहर आएगा, x³ x² के साथ कंबाइन होगा तो x⁵, x⁵ न्यूमरेटर में जाके x⁻⁻5 बन जाएगा। अब देखो इसका नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट हो गया अपने आप, इसको टी मानो के ऊपर वाला dt में चला जाएगा। क्लियर है, Yes, sir. Yes. यस सर। ठीक चलो, तो ये भी सॉल्व हो गया, सिर्फ 9th वाला रह गया, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब 2 ही क्वेश्चन बाकी हैं।
तो मेजरली अपन ने लगभग आज 3 3 6 3 9 लगभग 9-10 क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई किया आज की क्लास में। अब आपका काम है एक बार थोड़ा सा ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन और मॉड्यूल के फॉर्मूले रिवाइज करके स्टार्टिंग के क्वेश्चन ट्राई कर लेना। कर लोगे घर पे सॉल्व एक्सरसाइज 1 के टॉपिक वाइज क्वेश्चन? Yes, sir. अगेन वापस याद दिला रहा हूँ, ये कर जरूर लेना क्योंकि अगला जो चैप्टर है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए और एटलीस्ट इसके सॉल्व एग्जांपल करके एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करना। क्लियर है? Yes, sir. ओके यस सर। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।